ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 CBSE, हर कंसेप्ट के ऊपर सम सिखाने वाला। सबसे पहला कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन पूछेगा वो लोग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P का कोऑर्डिनेट दैट इज -6,7 एंड Q का कोऑर्डिनेट -1, -1। ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होने वाला है, पहला कंसेप्ट। ओके, अब याद रखना ये डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर का नाम, मतलब ये चैप्टर कोऑर्डिनेट पे चलने वाला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहला वाला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस करेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस करेगा। ओके, आप सम चालू करोगे तो सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सम चालू करोगे तो पहला P का कोऑर्डिनेट दिया है -6,7 दैट इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू -6 और y1 इज इक्वल टू 7। Q का कोऑर्डिनेट दिया -1, -5 दैट इज x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू -5। कुछ डाउट है? मैंने स्टार्टिंग में एक बार सिखाया था तुम लोग को, दो कोऑर्डिनेट देगा तो एक x1 एक y1, दूसरा y1 x2 y2। गलती से भी x1 x2 नहीं करना, बच्चे ये गलती करते हैं। दो कोऑर्डिनेट देगा x1 x2 करेगा, ऐसा नहीं। पहला कोऑर्डिनेट x रहेगा, दूसरा y रहेगा, तो एक x1 x2, एक x1 y1, दूसरा x2 y2। ओके, तो अब मेरा x1 y1 ये चीज पे ध्यान देना, x1 x2 मिल गया है, y1 y2 मिल गया। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला स्टेप्स देखना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, PQ, P और Q का कोऑर्डिनेट है, PQ इज इक्वल टू √ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ओके, जिसको मैथ्स वीक जाता है वो लोग इधर ही ऊपर सॉल्व करना, x2 - x1 का वैल्यू कितना है। पहला x2 - x1 क्या होता है, -1 माइनस ऑफ -6 दैट इज इक्वल टू -1 + 6 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, वैसे मैं इधर करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, डायरेक्ट करना है जिसको उनको डायरेक्ट बताऊंगा। अगर ऐसा करोगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट 5 लाके यहाँ पे रख सकते हो तुम। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, -1, ये वाला माइनस, और दूसरा क्या है -6 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 -7 माइनस ऑफ +7 द होल स्क्वायर √ -1 + 6 द होल स्क्वायर प्लस -5 -7 द होल स्क्वायर, -5 माइनस इंटू प्लस -7 द होल स्क्वायर। ओके, +5 हो जाएगा यहाँ पे, -1 माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 1 गया तो 5 होगा, √ 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बड़ा नंबर का साइन मैंने रखा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर -5 आता है, -5 का स्क्वायर +25 होता है, -6 का स्क्वायर +36 होता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा आंसर पॉजिटिव में आए, वैसा -12 का स्क्वायर +144 होगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया 25 + 144 रूट में, दैट इज इक्वल टू √169, देयरफॉर द आंसर वुड बी 13। ए PQ इज इक्वल टू 13, PQ इज इक्वल टू 13 क्यों आया, Q स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, 12 का इज 144, 13 का इज 169। सेकेंड डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर से और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 20, 15 फ्रॉम ओरिजिन। पिछले सब में कहता दो कोऑर्डिनेट दिया था, दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, इधर एक ही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, पहला समझो, ये तुम्हारा ग्राफ होता है, बराबर, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये जो पॉइंट रहता है ना, नहीं ये x एक्सिस होता है, ये जो पॉइंट रहता है इसको ओरिजिन बोलता है, 0 किधर, 0,0, क्योंकि x एक्सिस भी 0 पे, y एक्सिस भी 0 पे, तो तुम्हारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0,0। पहला दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया P दिया 20,15, Q दिया मैंने 0,0, समझा, ये ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन का मतलब समझा। ओके, अब मैं ये मेरा x1 y1 x2 y2 बराबर, सबसे पहले लिखेंगे x2 - x1 द होल स्क्वायर निकालो। अभी मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ,
डायरेक्ट कैसा करना करें, पिछले मेथड में सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया था। ये इतना चीज को लेके सॉल्व करूंगा मैं। x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 20 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 20 द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400। y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चल दे होल स्क्वायर नहीं करते अपन, नहीं तो फिर नीचे कुछ बचेगा नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, y2 माइनस y1 इधर मैंने लिखा, स्क्वायर नहीं रखा, ये हो गया मेरा माइनस 20 हो गया। मैं नीचे करूंगा, वो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। y2 माइनस y1, y2 कितना है मेरा 0 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 15। मेरे को x2 माइनस x1 मिल गया, y2 माइनस y1 मिल गया डायरेक्ट। तो ये स्क्वायर भी करता था उधर, पर इधर लाके टीचर बोल के इसने डायरेक्ट क्यों किया है फिर। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपन नीचे करेंगे, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना आया मेरा माइनस 20 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 द होल स्क्वायर। समझ में आया? नहीं तो मेरे को क्या था 20 प्लस 15 आता था फिर होता, नहीं तो 400 प्लस 225 दैट इज इक्वल टू 625 डायरेक्ट लिखना पड़ता था। ओके, अब ये हो गया 20 का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। पिछले सम में मतलब मैंने बताया था माइनस 12 का स्क्वायर 144, वैसे ही 20 का स्क्वायर माइनस 400 नहीं होगा, प्लस 400 और ये 225 दैट इज इक्वल टू 625। 625 है स्क्वायर 25 का, therefore PQ is equal to distance between the point and the origin is PQ that is equal to 25। यहाँ पे मैं 15 का स्क्वायर 222 लिखा था, वो चेंज करके 225 लिखा है। नीचे प्रॉपर है 400 प्लस 225 625 दैट इज इक्वल टू 25। डिस्टेंस फॉर्मूला का थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस दे दिया है 10 यूनिट। a के अंदर दो कोऑर्डिनेट के, एक x दिया है और b में दोनों कोऑर्डिनेट दिया है 9,8 और a का कोऑर्डिनेट दिया है x और 2। ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पे तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला, दैट इज x1। x कौन से जगह पे आ रहा है, x1 की जगह पे आ रहा है, कंफ्यूजन मत हो x और x1 की जगह पे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे x2 y2 x1 y1 लिख दिया। ओके, तुमको चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ए का कोऑर्डिनेट इज x, 2 दैट इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x and y1 is equal to 2. B's coordinate is 9,8 where x1 is equal to x2 is equal to 9 and y2 is equal to 8। एक फॉर्मूला याद रखना, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी। ओके, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ab इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। किसी को डाउट फॉर्मूला? ओके, x2 का वैल्यू मेरा है 9 माइनस x1 x द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर। मैंने बोला था a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, 9 माइनस x द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, ये छोटा सा चीज फॉर्मूला में ऐसा ओपन, और ये 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर ऐसा लिखा है। समझ में आ रहा है? ओके, अब आ रहा है नीचे 9 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखोगे ना तुम लोग, तुमको ए बी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। अब ये स्क्वायर इक्वल टू के ये बाजू आएगा तो रूट इक्वल टू के ये बाजू आएगा तो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर इक्वल टू के वो बाजू आएगा तो रूट होता है। तो ये रूट ना ऑटोमेटिक उधर से निकल जाता है और वो इधर आ जाएगा, तो रूट उधर से इधर आया तो स्क्वायर हो गया। तो ये ऊपर का रूट गया, बचा हुआ चीज खाली मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 9 का 18 माइनस 18x प्लस x स्क्वायर प्लस 36। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का फॉर्मेट होने वाला है। ओके, अभी मैं पूरा एक बाजू लेके आऊंगा, उधर एक इसको मैं 100 कर दूँ, इधर 10 स्क्वायर रखता हूँ, नहीं इधर रेचा नहीं चला, अगला स्टेप लेता हूँ 100। ओके, इज इक्वल टू 81 प्लस 36, 81 प्लस 36 कितना होता है 80 प्लस 30 110 117 ना, माइनस 18x प्लस x स्क्वायर 110 प्लस 7 170। ओके, अब ये 100 को उधर लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में लूंगा, एक्स स्क्वायर पहला लिखा माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। लास्ट नंबर का साइन प्लस में है, फैक्टर 17 का 17 1 था, 17 प्लस 1 18 होता है, बीच का नंबर 18 आ रहा है, 17 और 1 लिया, बट क्या करेगा, दोनों का साइन माइनस माइनस लेना पड़ेगा मेरे को। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स 1x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। 17 है ना लास्ट नंबर, हाँ। ओके, अब यहाँ पे x कॉमन लिया, x माइनस 17 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 17 और x इज इक्वल टू प्लस 1। माइनस 17 इधर से उधर जाएगा तो प्लस 17 हो जाएगा, माइनस 1 इधर से उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू ऑफ x वुड बी 17, 1। x या तो 17 हो सकता है और 1 हो सकता है।